आज जो है कितने विवाह निकाह किए करवाए जा रहे हैं और किस संस्था की तरफ से? ये हज़रत शाह सकलेन एकेडमी ऑफ इंडिया जो 1997 से 40 साल हो गए काम कर रही है और उसकी तरफ से सारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमाई समूह लगन हो रहे हैं, गरीब बच्चियों के लिए, गरीब लड़कों के लिए। और आज बरेली शहर में 5वां सालाना जश्न है शादियों का, जिसमें 31 जोड़े शामिल हैं। अब तक एकेडमी के द्वारा कितने निकाह कराए जा चुके हैं? अभी वो गिनने जाएंगे पूरे इंडिया के। अब बम्बई में तो 51, 87 ऐसा होता है। मालेगांव, अभी मैं वहाँ मालेगांव में था, 40 निकाह हुए अभी। और अभी उससे पहले मुरादाबाद में 1.5 महीना पहले 30 निकाह हुए और मिलक में हुए और फिर जैतपुर गुजरात में हुए। तो अभी गिनने जाएंगे तो मैं समझता हूँ हज़ारों की तादाद में पहुँचेगा मामला। कमेटी तरफ से क्या दहेज में दिया जा रहा है? उनकी ज़रूरत की सब चीज़ें जो होती हैं, पलंग है, कबर्ड है और एक्स्ट्रा भी कुछ देना होता है, कपड़े हैं दूल्हा दुल्हन के, वो सब दिया जाता है ताकि उन्हें उन पर कोई बोझा ना आवे। सामान के अलावा कुछ नगद पैसा भी दिया जाता है या खाने की व्यवस्था किस तरह की होती है? नहीं, खाना उनका ऐसा है कि 50 हम कहते हैं, 50 लड़की वालों की तरफ से, 50 लड़के वालों की तरफ से, लेकिन उसमें जितने भी आ जाते हैं उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, सबको ही हम खाना खिला देते हैं। जिस तरह से निकाह में महर की रस्म होती है तो वो किस तरह का बांधा जाता है? महर उनका आपस का मामला है, उस मामले में हम कुछ नहीं बोलते, वो आपस में तय कर लेते हैं निकाह से पहले। हजरत एक बड़ा प्रोग्राम मुझे नजर आता है 30 लोगों के इस तरह से। जी जी जी, बड़ा प्रोग्राम जी जी। इसके लिए किस तरह से जो है फाइनेंस का किस तरह से इंतजाम रहता है, कैसे किया जाता है? फाइनेंस पूरे इंडिया में, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, बॉम्बे से लेके गुजरात, सूरत, यहाँ तक हमारे खुद के पीर भाई इतने काबिल हैं कि आपस में खुद ही कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं होती है। जो जिसकी जेब में आया उतना अपनी जेब से अपने खर्च कर लेता है। तो जो गरीब बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको किस तरह से पता किया जाता है कि ये लोग इनकी शादी कराई जाए? इससे कैसे पता करते हैं गरीब लोग हैं इनकी शादी? जब ऐलान करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन आती है, तो हमारी तरफ से 2 नुमाइंदे जाते हैं उनके घर पे, चेक करते हैं दोनों को अलग अलग, और उसके बाद उन्हें ऑफिस में दोनों को बुलाया जाता है कि वेदर ये दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं, कांटेक्ट है, नहीं कांटेक्ट है। और मैं बड़ी अच्छी बात आपको बताता चलूँ, बात निकाली है आपने तो, मैं तो पॉलिटिकल आदमी रहा हूँ, 2 बार MLA लड़ा, बरेली का ऐसी एक ही आदमी हूँ। तो वहाँ एक मरतबा ऐलान हुआ जब पहली बार, तो हमारे लोग गए जिस जगह पे था, तो मालूम हुआ एक पीपल के दरख्त के नीचे झोपड़ा था और वो लड़की 9 साल से बच्ची मंगी हुई थी। और उस घर में जब हमारे नुमाइंदों ने 250 रुपये फार्म के मांगे तो उस घर में 250 रुपये नहीं थे। तो उस दिन से ऐसा लगा कि इससे बेहतर कोई काम नहीं है। उस बच्चे की भी शादी हो गई और फिर वो आज 2 बच्चों की माँ है और सब खबरें आती रहती हैं, बल्कि और जब हर साल शादियाँ होती तो वो लोग उन शादियों में शामिल होते हैं। बहुत अच्छा।